हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश आपको स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल। इसकी खोज की थी गार्नियर ने 1897 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप नाम से ही आप समझ जाएंगे। एंडो मीन्स अंदर, प्लाज्मिक माने प्लाज्मा के अंदर, और रेटिकुलम का मतलब है जाल। तो देयर इज अ जाल लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल दैट इज कॉल्ड रेटिकुलम। ठीक है, इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन कैनाल्स, सैक एंड ट्यूब्स इन साइटोप्लाज्म सपोर्ट दिस इज अ सेल। ये सेल है। इसके बीच में आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड होते हुए, इसके ल्यूमेन को कनेक्ट करते हुए कुछ ब्रांचेस, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्लैग फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती हैं जिनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? स्मूथ एंड रफ। पहले देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में हम इसको ई आर ही बोल देते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these reticulum synthesize lipid and steroid hormones and also associated with the detoxification of some drugs। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या बन रहा है? लिपिड्स बन रहे हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स बन रहे हैं। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स। तो आप जान रहे हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीवर में। तो लीवर सेल्स में इनकी जो रीच है, पहुंच है, ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर आर सम राइबोसोम्स आर स्टूडेड ऑन सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप देख पा रहे होंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रेड कलर से जो डिनोट किए गए हैं ये राइबोसोम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम के कार्य क्या है। राइबोसोम का जो मेन वर्क है वो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। ठीक है, स्टार्टेड विद राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू अनदर सेल। जब हम राइबोसोम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने ये भी देखा था कि जो सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम प्रेजेंट है उनमें जो प्रोटीन बनेगी तो वो कहाँ यूटिलाइज होगी? सेल के अंदर यूटिलाइज होगी। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए जो राइबोसोम है वो जो भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे तो वो कहाँ के लिए यूटिलाइज होगी? ठीक है, फ्रॉम द सेल टू अनदर सेल। ठीक है, कोई चीज यहाँ बनेगी बाहर जाने के लिए, या फिर सेल मेम्ब्रेन के लिए, या फिर आउट ऑफ सेल के लिए। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इसके देखेंगे फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आप देखेंगे दीज आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। इन्हीं को सिस्टर्नी भी बोलते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है, तो अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। ठीक है, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई भी राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है, इनकी सरफेस में कोई भी राइबोसोम नहीं है। दैट्स वाई दीज आर द स्मूथ। और इनके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं, सो दीज आर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सपोज दैट कोई पेपर है, सपोज दैट कोई पेपर है, उस पेपर पे अगर आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चिपका दें तो रफ हो जाएगी सरफेस, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है इसलिए इनको स्मूथ राइबोसोम बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन की बात करें तो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, देखिए ये एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेंट्रल से होकर के, केंद्रक से होकर के और सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। ये एक स्पंज का काम करता है, एक स्प्रिंग का काम करता है। तो कभी भी किसी प्रकार की इंजरी से भी ये सेल को बचाते हैं। ठीक है, तो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड लिपिड प्रोडक्शन। अब आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम चिपके हैं तो वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर ही रहे हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपिड और हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक, कैल्शियम स्टोरेज। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, कैल्शियम स्टोरेज हमने इसके पहले एक चैप्टर में पढ़ा था, इसमें पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम स्टोरेज होता है। ठीक है, इसी प्रकार से
हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कैल्शियम स्टोरेज होता है, दैट रेगुलेट इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन लेवल, ठीक है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इस, ठीक है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, और सम टाइम कार्डियक मसल में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ठीक, किस चीज का ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करेंगे, लिपिड का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है, सर्व एज पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल लाइक प्रोटीन एंड फैट्स, फैट्स क्या है, लिपिड, ठीक है। हमारे जो ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है, फास्फोलिपिड बाइलेयर की, ठीक है, आपको पता है। तो ये लिपिड का प्रोडक्शन करते हैं, और जहां कहीं भी रिक्वायरमेंट पड़ती है लिपिड की, तो यहीं से उसको पूर्ति कर दी जाती है, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एक और सेल ऑर्गेनल है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो आइए देखते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। हाँ, तो गोल्जी अपरेटस की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने इन 1898। अच्छा, गोल्जी अपरेटस के दो और नाम हैं, इसको कई लोग बोल देते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी, या फिर इसी को बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, गोल्जी बॉडी बोल देते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। गोल्जी बॉडी जो होती है या गोल्जी अपरेटस होते हैं, सिमिलर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लगभग, ठीक है, सेम नहीं होते हैं लेकिन सिमिलर देखने में लगते हैं। स्टैक्स देखो एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके ये रखे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। सेल ऑर्गेनेल इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक प्रेजेंट इन द ऑल सेल, ठीक है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे होते हैं। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो फिक्स रहती है सेल के अंदर, बट जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो सेल में मूव करते रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इनकी लोकेशन कहाँ है, नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके आसपास ही गोल्जी अपरेटस रहते हैं। इनका क्या कनेक्शन है हम लास्ट में देखेंगे, बने रहिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी अपरेटस हैज डिस्टिंक्ट पोलैरिटी विद द सिस फेज दैट इज रिसीविंग साइड फेसिंग टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांस फेज शिपिंग साइड फेसिंग टू द मेम्ब्रेन, ठीक। कहने का मतलब ये है, ये गोल्जी अपरेटस है, इसके दो फेस होते हैं, एक सिस फेस बोलते हैं, एक ट्रांस फेस बोलते हैं। जो सिस फेस है वो हमारी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तरफ फेस किए रहेगी, और ट्रांस फेस है तो वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसका फेस रहता है, ठीक है। उसका पीछे कारण क्या है पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटीन मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी अपरेटस वेयर दे आर पैक्ड इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कॉल्ड सिक्रीटरी ग्रैन्युल्स। सपोज दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से प्रोटीन बनी या लिपिड बना, फैट, ठीक है, वो यहाँ से एक इतना, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक पार्ट को हम डिनोट करेंगे एक तरह से जो प्रोडक्ट बना है, इट में बी प्रोटीन और इट में बी लिपिड, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से धीरे से इसी एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के पार्ट से ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होने के बाद फिर ये यूं हो गया, ठीक है। अब ये मूव करेगा यहाँ से, ठीक, किस फेस की तरफ जाएगा, सिस फेस की तरफ। जैसे ही जाएगा तो ये जो गोल्जी अपरेटस है इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, एक वेसिकल के अंदर एक स्टोरेज बना लेगा। सपोज दैट ये एक वेयर हाउस है, ठीक है, एक वेयर हाउस की तरह है, यहाँ पर प्रोटीन या लिपिड को कैच कर लिया गया है। सपोज इस टाइम पे किसी भी प्रकार की प्रोटीन की या फिर लिपिड की जरूरत नहीं है, तो ये इसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, और स्टोर करके जब कभी जरूरत होगी तो अपने ट्रांस फेज की तरफ से इसको रिलीज कर देगा, ठीक है। द प्रोटीन मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी अपरेटस, यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस की तरफ मूव कर रहे हैं, वेयर दे आर पैक्ड, ये देख रहे हैं आप, ये पैक हो रहे हैं इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल कॉल्ड सिक्रीटरी ग्रैन्युल्स, ठीक है, क्योंकि इनका सिक्रीशन होने वाला है तो ये क्या हो गए, सिक्रीटरी ग्रैन्युल्स, ठीक है। यहाँ पर द वेसिकल आर स्टोर्ड एंड व्हेन नीडेड मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच द प्रोटीन्स आर एक्सपोर्टेड, ठीक है। प्रोटीन
को एक्सपोर्ट कर देता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, इस तरफ, ठीक। तो ये कनेक्शन है बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेंगे, यहाँ से वो मूव करेगी गोल्जी अपरेटस की तरफ, वहां पर उसको वेसिकल में स्टोर कर लिया जाएगा, जब भी कभी कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो वहां से रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस